है गाइस। तो अभी तक हम लोगों ने सेव यूजर का सारा इम्प्लीमेंटेशन क्लास कर दिया था। इस वीडियो में मैं कुछ करेक्शन करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ करेक्शन करूँगा तो आगे के वीडियो में बढ़ने से पहले आपको ये सारे करेक्शन कर लेने हैं। मैंने क्या करी है कि जो मैंने सेट यूजर एंटिटी करी है, तो वो सेट यूजर जो यूजर इनपुट देगा वो क्या आएगा, वो आएगा एज मैं जो यूजर डिटेल से जो भी डेटा लूँगा वो आईडी के रूप में आएगा। क्योंकि यूजर जो ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करेगा तो वो तो सिलेक्ट करेगा कंट्री, बट लेकिन हमें कैसे पता करना है कि वो जो यूजर इंडिया सिलेक्ट किया है कि अमेरिका सिलेक्ट किया, तो उसे कैसे आइडेंटिफाई करेगा। हम लोग यूके और इंडिया करके ये तो मैच नहीं करेंगे वर्ड से, हम लोग किससे पता करेंगे, आईडी से। तो हमें क्या करना है, यूजर हमें सिलेक्ट करेगा इंडिया, लेकिन उसके सिलेक्शन में वो किस आईडी को सिलेक्ट किया है वो हमें कैच कर लेना है। जैसे कि मैं कंट्री टैब को ओपन करता हूँ, तो यूजर क्या करेगा कि जैसे ही वो सिलेक्ट करेगा इंडिया, तो उसका आईडी ले लेना है हमें। कंट्री का अगर 6 करेगा, 6 किसी कंट्री का आईडी होगा, तो वो हम लोगों को जान लेना है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर गेट कंट्री के लिए वहां से हम लोग लेंगे आईडी, जो आएगा वो आएगा इंटीजर टाइप का। ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या करना है, एक उससे पहले हमें क्या करना है कि सारे जो भी टेबल में कंट्री है, तो हम लोग सिटी आईडी के थ्रू उसमें नेम, कंट्री आईडी और स्टेट आईडी निकाल लेंगे। इस कंट्री आईडी से इसका नेम, कंट्री आईडी और स्टेट आईडी तीनों निकाल लेंगे। तो हमें क्या करना है, एड्रेस में जाकर एक रिपोजिटरी बना लेनी है। सॉरी, एड्रेस इम्प्लीमेंटेशन में एक क्लास बना लेना है। सॉरी, क्लास नहीं, मैं मेथड बनाना है। क्या बनाना है, लिस्ट ऑफ गेट, जो हमें रिटर्न करके क्या देगी, लिस्ट ऑफ सिटी एंटिटी। ठीक है, गेट लोकेशन इंटीजर सिटी आईडी, कंट्रोल शिफ्ट ओ। अब हमें क्या कर लेना है, इसे इम्प्लीमेंट कर लेना है। सिंपली क्या करना है, इसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास में जाना है। क्योंकि मैं बार बार क्या कर रहा हूँ कि इस यूजर इम्प्लीमेंटेशन में बार बार मैं एंटिटी को फेच कर रहा हूँ। कभी कंट्री, एक बार कंट्री आईडी को फेच किया, एक बार यूजर से स्टेट को फेच किया, एक बार सिटी को सिटी के लिए फिर सिटी से फेच किया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही बार डेटाबेस से मैं फेच करके उसे सारे उसके अंदर जो भी स्टेट, कंट्री और सिटी है वो मैं निकाल लूंगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, सिटी रेपो से डॉट फाइंड बाय आईडी, और जो सिटी आईडी आएगा उसके थ्रू हम लोगों को क्या मिल जाएगा, सिटी का एंटिटी मिल जाएगा, जिस बाय आईडी की तरफ से। इफ बाय, अब हमें चेक कर लेना है इज प्रेजेंट है कि नहीं। अगर है तो हमें रिटर्न कर देना है क्या, बाय आईडी डॉट गेट। और अगर नहीं है तो वो नल रिटर्न कर देगा। अब मैं यहाँ पे यूजर इम्प्लीमेंटेशन में मैं इसे 3 बार कॉल किया। अब हमें क्या है, 3 बार कॉल करने की जरूरत नहीं है। हम एक ही बार इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे और उस एड्रेस के हेल्प से पूरे लोकेशन को निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, उसका वो जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया, तो सिटी आईडी से मैं इसका सारा डेटा निकाल लूंगा। जो भी सिटी आईडी आएगा, यूजर जो भी सिटी आईडी देगा, उसका सारा डेटा निकाल लेना है। अभी मैं इसे हटा देता हूँ। हटाने के बाद क्या करना है, आपको सिंपली उस एड्रेस सर्विस को कॉल कर लेना है। एड्रेस, हमने एड्रेस को इंपोर्ट नहीं किया, तो अभी क्या करता हूँ मैं, आई एड्रेस, एड्रेस। अब उसके अंदर जो भी मेथड है मैं उसे कॉल करके उस मेथड के हेल्प से उसका ऑब्जेक्ट निकाल लूंगा।
एड्रेस सर्विस गेट लोकेशन। अब क्या आएगा, सिटी आएगा। यूजर से क्या आएगा, यूजर डॉट सिटी आईडी। और ये जो सिटी आईडी आएगा वो किस टाइप का आएगा, वो एज ए इंटीजर टाइप का आएगा। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द मेथड लोकेशन इंटीजर टाइप एड्रेस एप्लीकेबल नॉट फॉर कास्ट एंटिटी। तो हमें क्या करना है कि यूजर डीटीओ में जो हम लोगों ने जो यूजर आईडी दे रहा था वो एज ए सिटी एंटिटी टाइप का रहा, तो हमें इसे इंटीजर टाइप का कर देना है। तो आपको डीटीओ में यूजर डीटीओ में इन सारों को इंटीजर कर देना है, क्योंकि वो आईडी करेगा। तो डीटीओ क्या कर रहा है, वहां से आईडी लेके आ रहा है, तो इसमें हमें सबको इंटीजर कर देना होगा। ये आपको करेक्शन कर लेनी है, आगे के वीडियो में कोई एरर नहीं आएगा। आपको यूजर डीटीओ में सारे ये तीन जो कंट्री स्टेट सिटी है इन्हें इंटीजर कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद ये हमें क्या करेगी, टाइप मिशन एंटिटी टू सिटी एंटिटी। ये क्या एरर दे रही है, integer dot is present return by get। सारे तो ठीक है, और फिर से लिख के देखता हूँ, by id dot get। ऑप्शनल सिटी एंटिटी इंटीजर सिटी आईडी। आई एड्रेस में मैंने क्या लिया है, सिटी एंटिटी ही लिया है। क्या एरर क्यों दे रही है भाई, मैं चेक कर लेता हूँ। फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी सिटी आईडी मैंने पास कर दी। सिटी आईडी पास करने के बाद सिटी बाय रेपो, ओके, ये हमें ऑब्जेक्ट बना के दी। इस ऑब्जेक्ट में मैं इसे रिटर्न कर देता हूँ। तो ये हमें एक ही ऑब्जेक्ट करेगी, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे लिस्ट ऑफ ले रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ही करना है। ये हम लोगों ने गलती करी, तो हमें क्या करना है, इसे एक में बदल देना है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, रिटर्न लिख सकता हूँ, तो ये हमारा एरर चला जाएगा। इसे भी रिमूव कर देनी है। हाँ, तो अभी ठीक है। एड्रेस का काम हो गया। बार बार मैं इस सिटी के हेल्प से सारे डेटा निकाल लूंगा, जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है। फिर उसके बाद क्या करना है, एड्रेस में सारे डेटा तो आ गए, यूजर के सिटी आईडी से ही हम लोग सारे कंट्री स्टेट ये सारे निकाल लिए, और उसको स्टोर कर लेंगे हम किस में, लोकेशन में। अब क्या करना है, इस लोकेशन से हमें सेट कर लेना है किस में, यूजर से जो भी डेटा आ रहे हैं उसको हम लोग सेट गेट करना है, मतलब कि एंटिटी में सेट करना है। तो ये जो एंटिटी है इस यूजर से इस एंटिटी में सेट करना है। सेट सबसे पहले क्या सेव करना है, कंट्री, और कंट्री को गेट करना है कहाँ से, लोकेशन, लोकेशन डॉट गेट कंट्री। ये कंट्री सेव हो गया। एंटिटी डॉट सेट स्टेट, लोकेशन डॉट गेट स्टेट। एंटिटी में अभी क्या सेट करना है, सिटी, लोकेशन डॉट गेट सिटी। तो लोकेशन में हम लोग को सीधे लोकेशन ही सेट कर देना, क्योंकि लोकेशन में क्या आ रहा है,
सिटी ही आ रहा है, बट ये हमें क्यों एरर शो कर रहा है वो मैं देख लेता हूँ। ओके, तो ये सिटी जो ऑब्जेक्ट है इसमें सिटी आईडी ऑलरेडी रखा हुआ है, इसलिए हम लोगों ने इसे सीधी लोकेशन सेट कर दिया इस सिटी में, तो वो ऑटोमेटिकली कॉपी कर लेगा। रैंडम पासवर्ड हम लोगों ने जनरेट कर लिया था। ओके ओके ओके, और एक चीज और सेट करना था उसमें यूजर में, एंटिटी डॉट सेट रैंडम सेट यूजर पासवर्ड ना, यूजर पासवर्ड। ओके, इसमें सेव कर दूंगा रैंडम, फिर गया रैंडम पासवर्ड, इसे मैं सेट कर लूंगा। तो अभी हमारा डेटा सही तरीके से इसमें फुलफिल हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कंट्रोलर बनाएंगे, और कंट्रोलर में हम लोग चेक करेंगे ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें कंट्रोलर बना लेते हैं हम लोग। यूजर कंट्रोलर, अभी मैं इसे पोस्टमैन से चेक करूंगा, इसलिए मैंने टेस्ट कंट्रोलर रखा है। बाद में मैं इसको कंट्रोलर बनाऊंगा। सबसे पहले मैं सर्विसेज बनाऊंगा, उसे रेस्ट एपीआई से चेक कर लूंगा पोस्टमैन से, उसके बाद मैं यूआई पे जाऊंगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें चेक कर लेना है कि डेटा सही से फिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिस्पॉन्स एंटिटी, इसमें क्या मैं स्ट्रिंग मैसेज पास कर देता हूँ, स्ट्रिंग सेव यूजर, और रिक्वेस्ट बॉडी में क्या आएगा, रिक्वेस्ट बॉडी में आएगा यूजर डीटीओ, यूजर डीटीओ, ठीक है। और मैं इसमें सर्विस को कॉल करूंगा, यूजर के सर्विस को, प्राइवेट यूजर सर्विस, यूजर सर्विस ऑटो वायर, ठीक है। तो अभी ये आ गया है। अब मैं इसके सर्विस को कॉल कर लेता हूँ, सर्विस डॉट सेव यूजर, यूजर डीटीयू, जो यूजर डीटीयू से डेटा आ रहा है उसे सेव कर लेना है, और इसे सेव कर लेना स्टेटस करके। इफ स्टेटस ट्रू, तो रिटर्न क्या कर देना है हमें, रिस्पॉन्स एंटिटी सक्सेस, और स्टेटस क्या कर देना है, http स्टेटस कोड में दूंगा, स्टेटस डॉट एक्सेप्टेड में लिख देता हूँ। ओके, http स्टेटस एक्सेप्टेड। ये क्या हो रहा है भाई, रिस्पॉन्स में आ जाए स्ट्रिंग जा रही है, तो स्ट्रिंग में मैं मैसेज पास कर रहा हूँ सक्सेस, http स्टेटस ओके। क्लाइंट साइड एरर,
क्या हो रहा है, 1 मिनट में चेक कर रहा हूँ। रिस्पॉन्स एंटिटी क्या रिटर्न करेगी, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट, ओके, सक्सेस। ओके, उसके बाद क्या है, रिस्पॉन्स एंटिटी सक्सेस। ओके, एरर दे रही है, क्यों दे रही है। मैं स्ट्रिंग हटा देता हूँ। स्ट्रिंग हटाने के बाद स्टेटस कोड, ओके। अच्छा, मैं ऑब्जेक्ट नहीं लिया था। हाँ, तो अभी क्या है कि मैंने न्यू कीवर्ड मिस कर दिया था, इसलिए हमारा एरर आ रहा था, न्यू। और यहाँ पे हमें लिख लेना स्ट्रिंग। मैं ओके कोड को हटा देता हूँ। अभी हमारा ये वर्क कर रहा है। अब हम लोग क्या करना है, इसे चेक करना है। सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैं पोस्टमैन ओपन कर रहा हूँ, इससे पोस्ट मैपिंग कर देता हूँ, क्योंकि डेटा को भेजना है। सेव यूजर। ये थोड़ा ओपन होने में टाइम लग रहा है। हाँ, तो हमें क्या करना है, इसे हटाना है। हमारा जो यूआरएल है वो क्या है, पोस्ट टाइप का है, ये हमारा यूआरएल है। इसे कॉपी कर लेता हूँ। और जो यूजर के डीटीओ से जो भी डेटा आने वाला है वो हमें की और वैल्यू के रूप में भेजना है। तो हमें क्या करना है कि डीटीओ ओपन कर लेना है। पहला यूजर आईडी आएगा, तो वो खुद से जनरेट करेगा। मैं खुद से ही आईडी अभी भेज देता हूँ। आईडी रखेंगे हम लोग 101। दूसरा हमारा रहेगा, वहां से, ये तो गेट मैपिंग है, 1 मिनट, ये गलत मैंने पोस्ट में सेव कर दिया। बॉडी में जाकर, रॉम में जाकर, जेसन में, मैं इसे हटाऊंगा। और सबसे पहले मैं इसे जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा। यूजर आईडी 101 कॉमा, यूजर नेम समराम। ये स्ट्रिंग टाइप का है, तो हमें इसे स्ट्रिंग में रखना होगा, राम को। उसके बाद यूजर ईमेल, इंडिया पे इंटर्नशिप एबीसी
फर्स्ट टाइम जब यूजर डीटीओ से डेटा भेजेगा तो वो पासवर्ड भी सेट करेगा, जबकि हमें पासवर्ड को क्या करना है, नहीं सेंड करना। तो हमें पासवर्ड को रिमूव करना होगा। यूजर डीटीओ में कोई भी पासवर्ड नहीं जाएगा, हमें यूजर से पासवर्ड नहीं लेना है फर्स्ट टाइम। हम देख लेते हैं कि यूजर में हम लोगों ने पासवर्ड सेट किया था, कहीं भी पासवर्ड हम लोगों ने सेट नहीं किया है। इंडिया का 101 था, और स्टेट का मैं देख लेता हूँ क्या है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर रजिस्ट्रेशन डॉट सिटी टैब वेयर कंट्री आईडी इक्वल टू 101। तो ये इंडिया का आ गया है। मैं सिलेक्ट करूंगा क्या, कंट्री आईडी, वेयर सिटी नेम दिल्ली, वेयर सिटी नेम दिल्ली। ओके, इंडिया में एक दिल्ली है, उसका स्टेट आईडी मैं ले रहा हूँ 4021। 4021, और सिटी आईडी क्या है, 131679। मैं इसे सेंड करके देखता हूँ ये वर्क कर रहा है कि नहीं प्रॉपरली। इससे पहले हमें क्या करना है, इसे रन कर लेना है। अगर हमारा यूजर सेव हो रहा है तो वो हमें सक्सेस का मैसेज देगा, अगर नहीं हो रहा है तो वो हमें क्लाइंट साइड एरर का मैसेज देगा जो हम लोगों ने सेव किया। अभी हमारा एक्चुअली रन हो रहा है, क्वेरी एग्जीक्यूट किया, हमारा यूजर सेव नहीं हुआ। ये क्या कह रहा है, 500 फेल टू मैसेज इंटरनल सर्वर एरर। क्या, फेल टू मैसेज SMTP फेल्ड एक्सेप्शन। ये हमें SMTP फेल्ड एक्सेप्शन इसलिए कह रहा है क्योंकि हम लोगों ने मेल से रिलेटेड जो भी काम किया था तो वो हम लोगों ने यहाँ कॉन्फ़िगर नहीं किया था। तो हमें क्या करना है, इसमें जहाँ से आपको भेजना है ये इस ईमेल से मेरा पासवर्ड जो है ये इसे हम लोगों को सेटअप अच्छे से कर लेनी है। तो ये मैं डिलीट करता हूँ, मैं नया पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ। टेस्ट करके मैं एक बना लेता हूँ, इस पासवर्ड को सेव कर लेता हूँ।
और हमें क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये क्या करेगा कि इस ईमेल एड्रेस से, जिस ईमेल एड्रेस पे मुझे भेजना था वो भेजेगा, इसीलिए हमें ये एरर दिया था। मैं इसे स्टॉप करके सेव करके फिर से रन कर लेता हूँ। और एक बार मैं फिर से डेटा सेंड करूँगा। तो हमारा एप्लीकेशन रन कर चुका है, फिर से मैं इसे सेंड करता हूँ। फिर से हमारा एरर आया है, मेल सेंड एक्सेप्शन। हमें जो भी एक्सेप्शन आ रहा है वो मेल से आ रहा है कि मेल से मस्ट बी स्टार्ट कॉमा फर्स्ट इंफॉर्मेशन गो टू HTTP सपोर्ट आंसर। क्या एरर आ रहे हैं? हमारा ईमेल से रिलेटेड एक्सेप्शन आ रहा है, तो हम लोग उसे रिजॉल्व करेंगे। आ, इधर गया ईमेल से जो भी सर्विसेज है, ईमेल सर्विस सेट फ्रॉम। मैंने क्या किया कि यहाँ पे @abc किया है, जो कि हमें क्या रखना था, जो हमने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में रखा था उसी को यहाँ पे सेट करना होता है, इसीलिए हमारा एक्सेप्शन आ रहा है। अभी मैं फिर से इसे सेंड करता हूँ। आई होप इस बार हमारा सक्सेसफुली सेंड हो जाए। फिर से सेंड से रिलेटेड एरर है, फिर से हमें एक्सेप्शन देखना है, क्या एरर है। फेल्ड मैसेज मस्ट बी स्टार्ट्स कॉमास कमांड फर्स्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। मेल सेंड एक्सेप्शन। क्यों एक्सेप्शन आ रहे हैं? @abcd वो सारे तो सही हैं। ओके ओके, मैं इसे डिबग कर लेता हूँ। डिबग करने के बाद मैं इसे डिबग मोड पे ऑन करता हूँ। रन एज डिबग। प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है तो मैं देख लेता हूँ। अभी हमारा एप्लीकेशन रन नहीं किया, इसलिए डिबग चालू नहीं हुआ है। हाँ, तो मेरा डिबग मोड में ऑन हो चुका है। अभी क्या एरर आ रहा है वो मैं देखता हूँ। तो क्या है कि हमारा जो रिसीवर आ गया है, रिसीवर क्या आया है, 1SW। सब्जेक्ट क्या आया है, अपडेट योर पासवर्ड। बॉडी क्या है, HTML कोड में। मैं एक स्टेप आगे करता हूँ। रिसीवर का ईमेल एड्रेस सही से नहीं आ रहा है, इसलिए हमें एरर आ रही है। तो हमें क्या देखना है, इस रिसीवर का ईमेल एड्रेस। रिसीवर रिसीवर का ईमेल एड्रेस नहीं आ रहा है, किधर है? ईमेल सर्विस। ओके ओके, रिसीवर डॉट गेट ईमेल। यूजर से जो डेटा आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं। मैं वो देख ले रहा हूँ यूजर से क्या क्या डेटा आ रहे हैं कंट्रोलर में। ये जो डेटा आ रहे हैं वो इस टाइप का आ रहा है, हमें इसे ईमेल
भेजना था, बट ये क्या भेज रहा है, इस टाइप का भेज रहा है, जबकि मुझे ईमेल सेंड होना चाहिए। तो यूजर डॉट सेट ईमेल करके मुझे निकालना होगा। ईमेल सर्विसेज हो गया है। गाइस, इसके अगले वीडियो में हम लोग इसको डिबग करके देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं काफ़ी समय लूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसका डिबग करके हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तब तक हम लोग इस वीडियो को लंबा ना जाए, इसलिए मैं इसे अभी रोकता हूँ। थैंक यू।